नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज से सिनेमा हॉल पे एक नई सीरीज आरंभ कर रहा हूं, मेरी फिल्म के अंतर्गत लेखक, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार और अन्य तकनीशियन अपनी फिल्म से संबंधित बातें शेयर करेंगे। वे फिल्म के बारे में वैसी जानकारियां देंगे या उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जो उन्होंने फिल्म के बारे में सोच रखा था, जो उनकी मूल सोच थी। कोशिश ये रहेगी कि फिल्म के बारे में खुद उनके मुंह से, खुद उनकी भाषा में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और उन पहलुओं से परिचित हो सके। उम्मीद तो यही रहेगी कि यह सीरीज फिल्म प्रेमियों और फिल्म अध्येताओं दोनों के लिए उपयोगी हो। तो आइए, इस सीरीज में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जैगम इमाम का। उनकी फिल्म है नक्काश। वे इस फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं। इसके पहले उन्होंने दोज़ख और अलिफ नाम की फिल्म बनाई थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी और इसमें इनामुल हक और शारिब हाशमी ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। मिलिए जैगम इमाम से। दोस्तों, मेरा नाम जैगम इमाम है और आज मैं बात करूंगा अपनी फिल्म नक्काश पे। पिछले साल फिल्म रिलीज़ हुई और अभी तक फेस्टिवल्स में थी। काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाना हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। आप सबने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा होगा यूट्यूब पे इसका। नक्काश मेरे लिए कई मायनों में ख़ास फिल्म है और उसकी वजह आप आज के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में देख सकते हैं कि भारतीयता, हिंदू मुस्लिम, जो बहुत ज़्यादा, जो एक 21वीं सदी की बात होती है हिंदुस्तान में, हम जिस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह के मुद्दों की हम बात करते थे, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी राय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ चीज़ों को लेके। हमेशा एक पॉजिटिव फिल्म मेकर जिसने ऐसी फिल्में बनाई जो हमेशा एक नई उम्मीद की बात करती है। नक्काश भी एक नई उम्मीद की बात करती है, एक उस समाज की बात करती है जो समाज हम सब के अंदर है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस समाज में एक द्वंद्व है, एक साथ खड़े होने की भावना जो पहले हमेशा से थी। भारतीयता की जो बातें होती थी उसमें कुछ चीज़ें मिस हैं, छूट रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। नक्काश की जो ख़ास बातें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं अब तक और अब अजय जी के ख़ास प्रोग्राम में मैं आया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी फिल्म है कई मायनों में। जो उथल पुथल मची है समाज में, उसको लेके शुरुआत नक्काश की थोड़ी सी एक कहानी से मैं करना जरूर चाहूँगा इसके बारे में कि नक्काश की कहानी बनारस की कहानी है और बनारस में एक मुस्लिम कारीगर जो हिंदू मंदिरों में नक्काशी का काम करता है, जो गर्भगृहों को खूबसूरत बनाता है, सजाता है, जहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, भक्त हैं, जो चाहने वाले हैं, वो पूजा करते हैं, शीश नवाते हैं, ईश्वर को मांगते हैं। ईश्वर की जो मूर्तिकार के तौर पे एक बात करें हम, एक उसकी खूबसूरती बढ़ाने वाले एक कैरेक्टर की कहानी है जो गंगा के घाट पे सुबह 5 बजे नमाज पढ़ता है, उसी पानी से वज़ू करता है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि गंगा के पानी से वज़ू करता है। मैं फोकस इसलिए करता हूँ इस बात पे कि इसके पीछे, हर बात के पीछे, सिनेमा में कुछ किसी चीज़ को यूज़ करने के पीछे एक टूल होता है, एक कहने के पीछे एक बात होता है। मेरा किरदार पहले फिल्म के पहले शॉट में, जब वो मूर्ति कला के अपने उसमें लगा होता है, अजान की आवाज़ आती है और वो बाहर निकलता है, गंगा के पानी में वज़ू करता है, वहाँ उस अक्स के साथ वो अपनी टोपी लगाता है और फिर वो नमाज़ पढ़ता है गंगा के किनारे। मैसेज बहुत ही साफ है, मैसेज बहुत ही क्लियर है कि आप किस चीज़ को क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं किसी चीज़ को बारे में। अब बात ऐसी है कि कहानी आगे से शुरू की है मैंने। बहुत सारी बातें जो अब तक बहुत सारा सिनेमा बना है, उस सिनेमा में हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती हैं, या तो प्रेम कहानी के माध्यम से की जाती रही हैं या फिर किसी और दूसरे माध्यम से की जाती रही, लेकिन एक ऐसे कलाकार से जो एक दूसरे धर्म के से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, और उसको कितनी समस्या होती है। अपने लोग जो एज अ मुस्लिम वो एक हिंदू मंदिर में काम करता है, उसके लिए भी उसको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उसके समाज ने उसको
मस्जिद में उसके आने पे लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये मस्जिद में हमारे साथ क्यों नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि ये मंदिर में जाता है। तो ये कहानी बड़ी अलग तरह की कहानी, आप बहुत सारा ट्रेलर देखेंगे समझ आएगा। नक्काश मेरे जहन में जब आया ये सब्जेक्ट, तो ये पहली बार मैंने इसके बारे में 2015-16 में सोचना शुरू किया। मैं ये चाहता था सबसे पहले कि ये जो टॉपिक था, मुझे एज अ मेकर, एज अ राइटर, मैं उपन्यासकार भी रहा हूँ, मुझे हमेशा से ये बात बहुत फैसिनेटिंग लगती थी कि जो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के लेके हैं, जो दूसरे इंसान के धर्म से, उसकी जाति से नफरत करते हैं, उनको समझना चाहिए कि कैसे हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग समझते भी हैं, मुझे लगता है कई बार, लेकिन इस बात को स्वीकार करने का साहस नहीं होता। नक्काश में वो साहस मुझे दिखाना था। मुझे शुरुआती तौर में जब स्टोरी के तौर पे मैंने इसको डेवलप करना शुरू किया, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, ऐसे कारीगरों से मिला जो मंदिरों में नक्काशी का काम करते हैं। मैंने जो सबसे पहली बात महसूस की थी कि अब उनके अंदर एक डर है इस बात को लेके कि दूसरे लोग, यानी जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनको शायद इस बात का बुरा लग सकता है कि वो मंदिर में काम करते हैं। एक मुसलमान के तौर पे नमाज भी पढ़ते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। तो जब मुझे ये बातें पता चलनी शुरू हुई, तो मेरे जिज्ञासा, एज ए इंटरेस्ट के तौर पे मुझे ये बहुत ज़्यादा और दिमाग में मेरे बात आती गई कि हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर ये कहानी आती है दुनिया के सामने, तो ये एक नया नक्शा दिखाएगी, ख़ासतौर पे उनको जो भेदभाव या इस तरह की बातों पे यकीन रखते हैं। 21वीं सदी है। मुझे ज़रूरत इस बात की, इस टॉपिक की सिर्फ इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं जिस तरह के माहौल से पला बढ़ा आता हूँ, उस माहौल में हमेशा इन चीज़ों को नकारा गया, इन चीज़ों को कमतर बताया गया कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए नहीं बड़ा हो सकता क्योंकि वो एक अचानक से किसी दूसरे मजहब में पैदा हो गया। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता, उसकी परवरिश काम आती है, उसकी चीज़ें काम आती है, उसको एक अलग तरह का कट्टर आदमी बनाती है। अगर कट्टर बनना चाहे तो एक साधारण भी आदमी बनाती है, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये लगता था हमेशा से कि आज का जो माहौल है उसमें ये स्क्रिप्ट बहुत ही मैटर करती है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैंने नक्काश से पहले भी 2 फिल्में बनाई हैं। बात हम नक्काश की कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये संदर्भ रखूंगा। उन दोनों में भी हिंदू मुस्लिम के टॉपिक्स थे और वो दोनों बड़ी एक तरीके से ना क्रिटिकली बहुत अक्लेम हुई, इसलिए सिर्फ क्योंकि आज के डेट में ना हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नक्काश जैसी कहानियों का औचित्य जो ये सिर्फ एक मेकर इसीलिए सोचता है कि उसके ऊपर सोशली इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके माइंड पे, उसकी सोच पे, क्योंकि उसको बताना है कि भैया नफ़रत और बांटने की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सिर्फ मैं राजनीति के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अलग अलग जो सोच की बात, विचारधाराओं के टकराव की बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत अहम है कि वो जो सोच है उसके खिलाफ ये फिल्म बहुत क्लियर स्टैंड लेती है। तो सबसे पहले शुरुआत इस बात की थी कि हम मंदिर बनाना था मुझे एक, उसके लिए हमने जहाँ पे बनारस में एक शूटिंग, हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे उन्होंने एक शूटिंग लोकेशन फिक्स की, वहाँ पे हमको एक मंदिर प्रॉपर क्रिएट करना था। क्योंकि जो नॉर्मल मंदिर था वो मंदिर बने हुए मंदिर थे बहुत सारे, हमने कुछ पुराने मंदिरों की रेकी करी वहाँ पे कि हम क्या यहाँ पे एक वॉल वैसा क्रिएट कर सकते हैं क्या, जैसा हम चाहते हैं। गोल्डन इनग्रेविंग का, गोल्डन का नक्काशी का काम करना था हमको बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ये तय हुआ कि कैसे हम करें। 3 महीना तकरीबन इस बात पे, वो मॉडल जो मंदिर का हमने दिखाया है फिल्म के अंदर, कम से कम 3 से 4 महीना पहले मैंने उसकी एक एक चीज़ें तय की कि कैसे उस पर नक्काशी होगी, कैसे वो मंदिर दिखेगा। और हमने एक मंदिर का प्रॉपर अलग से सेट बनाया था उस बात को दिखाने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी हमारे कि हम मैच नहीं कर सकते, दूसरे मंदिर में जाके शूटिंग करना बहुत ही आसान नहीं था, मुश्किल काम था कि आप जाओ फिर उसकी दीवार के साथ तोड़फोड़ करो, ये सब करो। और बनारस जैसा सेंसिटिव जगह है थोड़ा सा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं कि तकलीफ़ किसी को नहीं थी वहाँ पे। जब बहुत सारे जो कारीगर हैं, जो नक्काश हैं, वो इस बात को लेके खुश हुए कि हाँ भाई, उनकी कहानी पहली बार कही जाएगी, उनकी बातें कही जाएंगी, सामने आएंगी, और दूसरे लोगों में अलग तरह का उत्साह था। तो ये सबसे बड़ी बात इस फिल्म के साथ ये थी स्क्रिप्ट के तौर पे। मैं ये मानता हूँ आज भी कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा छुपाया जाए उसके बारे में कहना ज़रूर श्रेयस्कर है। उसको कहना मतलब कुछ एक नई बात को कहना होता है। तो जिस तरह का ये मैंने सुना, इसके बारे में एक रिसर्च किया, 1.5-2 साल तक चलता रहा कि कैसे लोग करते हैं और क्या क्या हुआ, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि यार फिर वही ओल्ड आइडिया है, ये आइडिया ओल्ड है,
कोई मतलब नहीं निकलता। बार बार हिंदू मुस्लिम के बारे में बातें करना, फिर वही बना देना उस तरह का कि पहली फिल्म तुमने इस तरह की बनाई, फिर दूसरी फिल्म आई, उसके बाद अब फिर नक्काश में आप फिर एक कारीगर को लेके आ रहे हो जो मुस्लिम है और मंदिर के अंदर काम करता है। मेरा जो कन्विक्शन था, मैं ये समझता हूँ, बचपन से मुझे एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट लगती थी हमेशा से, मुझे हमेशा लगता था कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला ना बड़ा होने वाला है एक दिन, बहुत ज़्यादा। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। जब मैंने नॉवेल्स लिखे अपने, मुझे बार बार ये लगता था कि ना, जिस तरह से बहुत सारे विदेशों में सिनेमा को टूल बना के बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, मुद्दों की, सामाजिक मुद्दों की, या फिर उस तरह की कोई पॉलिटिक्स की जो भी बातें कही जाती हैं, मुझे लगता था इस मुद्दे पे भी ऐसी बातें कहने के लिए बहुत कुछ है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगता था नहीं यार, ये है कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस है। सक्सेस मीन्स कि कोई भी आदमी जो इसको देख के समझे कि नहीं यार, फर्क जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि कोई दूसरे प्लेनेट से आ गया है कि आपको उससे इतनी नफरत करनी पड़ेगी कि साहब एलियन है, जैसा कि कई बार आज प्रोजेक्शन होता है इन सब चीज़ों का। तो द्वंद्व था बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट के चुनने में भी, क्योंकि मेरे पास एक और अलग तरह की स्क्रिप्ट थी। मुझे लगता था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार बहुत था। और लेकिन कहानियाँ कई बार ना खुद को कहलवा लेती हैं, अपने आप को। कहानियाँ कई बार अपने आप को कहलवा लेती हैं। आप ना कितना भी रोकें, आप कितना भी करें, तो एज अ राइटर जब मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया, मैं खुद लिखता भी हूँ, तो मैंने जब लिखना शुरू किया, एक के बाद एक सिरे जुड़ते चले गए और एक अच्छी कहानी, एक सही कहानी बन के निकल के आई। और डे वन से, जैसा कि फिल्म के जब ट्रेलर आया इस फिल्म का, तो मुझ पे अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए बहुत सारे लोगों ने। किसी ने पार्टी का नाम लेके बोला कि आप ये इसके ख़िलाफ़ है, भाजपा का नाम लेके लोगों ने कहा कि साहब ये भाजपा के ख़िलाफ़ है, ये इस एजेंडे की बात करती है, ये उस एजेंडे की बात करती है। मैंने उनसे ये कहा कि आप फिल्म देखिए, सिनेमा देखिए उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो लोगों ने फैला दी थी। कुछ उसमें विवाद जो हो गया था वो ये विवाद था, शुरुआती विवाद ये हो गया था कि मेरी फिल्म में कुमुद मिश्रा का एक कैरेक्टर है जो बनारस के घाट पे एक महंत बने हैं, जो उन मंदिरों के ट्रस्टी हैं जहाँ पे ये हमारा कारीगर जो है वो काम करता है। इनामुल हक साहब ने रोल प्ले किया है, वो काम करता है। तो ये सच था। मैंने लोगों को बोला भी कि हमारा जो किरदार है, उसका जो लुक है, वो योगी जी के लुक से इंस्पायर है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। मैंने ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, लुक इंस्पायर है, हमने रखा, क्योंकि वो दिखता है ना, सिनेमा को एक थोड़ा सा कॉस्ट्यूम से, लोकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। तो शुरुआती खबरें जब आनी शुरू हो गई कि ये सबसे बड़ा विवाद ये हुआ, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बड़ा विवाद था कि कुछ लोगों ने ये खबरें छापी प्रॉपर तरीके से, बड़े अखबारों ने, कि भैया ये जो है ना योगी जी से जुड़ी कोई फिल्म है। तो एक इतना मिसकंसेप्शन फैला, और इसको लेके कुमुद जी मुझसे थोड़े नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसी खबरें निकल के आ रही हैं सामने से, सीनियर आर्टिस्ट है। मुझे भी लगा कि हाँ, ये गलत बात है। तो ट्रेलर जब आया सामने, तो मैंने सबको ये बताने की कोशिश की कि देखिए, ये जिस तरह का सिनेमा है, ये अपने एक पायदान आगे खड़े होकर हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उस तरह की बात करता है, जहाँ पे किसी एक को दूध का धुला नहीं दिखाया है मैंने। अगर आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से बात को कहने की कोशिश है। तो ये एक शुरुआती विवाद था जिससे कि थोड़ी तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा। फिर जब फिल्म आई, जब ट्रेलर आया, तो ट्रेलर में अलग अलग तरह के सवाल लोगों ने पूछे। जब फिल्म आई, अब देखिए, फिल्म आई तो फिल्म में भी ऐसा नहीं, मैं हमेशा ये बात मानता रहा हूँ, मेरी मेकिंग में मैंने हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर एक्यूज बनाया है। अगर कोई मुद्दा है उस पर भी मैंने बराबर उन दोनों को दोष भी बराबर से दिया है, और उसके बाद मैंने कोशिश की है कि दोनों की जो सच्चे लोग हैं उनको सच्चा दिखाया जाए, जो गलत लोग गलत दिखाया जाए। उसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं होता मेरी सिनेमा में। नक्काश में भी यही था। तो उसके बाद जब फिल्म देख के लोगों ने शुरू किया उसको देख के अपनी प्रतिक्रियाएं देनी व्यक्ति, तो उसमें शारिब हाशमी साहब ने एक ऑटो रिक्शा चालक का किरदार निभाया है, जो बैटरी वाला ऑटो चलाता है, और बाद में वो कैसे मौलवी बन जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, और कैसे धर्म का प्रचार करता है, अपनी चीज़ें करती है। तो जब ये सब चीज़ें निकल के आनी शुरू हुई फिल्म में, जब लोगों ने देखा, तो अब बहुत सारे मुस्लिम जो पहले ट्रेलर देख के कह रहे थे बड़ा कमाल है, बाद में वो पलट के कहने लगे रहे आपने तो ऐसा दिखा दिया। तो ये सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है।
और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक तरफा नहीं दिखा सकते। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप एक तरफा दिखाते हो तो आप ये इतने बड़े मीडियम का आप मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई मतलब नहीं निकलता है इस बात का कि आपके हाथ में अगर कैमरा है, आपका एक अच्छी कहानी, तो आप किसी को भी एक्यूज कर दें और किसी के भी खिलाफ आप एजेंडे के तहत फिल्म बना दें। तो कुछ लोग नाराज हुए इस बात को लेकर कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं आपने तो ना इसको ऐसे दिखा दिया कि शारिफ साहब को आपने ऐसे दिखा दिया कि वो मौलवी होकर भी कुछ गलत काम कर रहा है। मैंने कहा कर रहे हैं लोग, ये तो सबूत है, आप रोज के अखबार पढ़िए, अखबारों में खबरें छप रही हैं, मैंने कहाँ गलत बताया। तो नक्काश के लिए इंपॉर्टेंट बात है, नक्काश की सबसे बड़ी जो मुझे खास बात लगी कि जब नक्काश फिल्म नहीं आई थी, जब शुरुआती बातें हो रही थी इसके बारे में, तो लोगों को लगा कि एक बहुत रिपीटेड सी बात है, एक हिंदू मुस्लिम का राग है जो फिर से अलापा जा रहा है। लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी, उनकी सोच बदली। और सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब इसकी स्क्रीनिंग हुई, बहुत वक्त वैसा ही था, चुनावों का वक्त था, उसके तुरंत बाद की बात है जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म आई। ट्रेलर हमारा चुनाव के वक्त रिलीज हुआ था, जब चुनाव चल रहे थे भारत में। उसके बाद जब फिल्म आई रिलीज होके, तो बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिले, अलग अलग जगह, चाहे यूएस हो, चाहे यूएस में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, हम 2 बार मैं वहाँ गया फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अमेरिका में। इसके अलावा मुझे लोगों ने गले लगा के कहा कि वाकई मेरे मन में ना सवाल थे, संशय था, और वो संशय आपने ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी जीत है, मुझे लगता है एक मीडियम की बहुत बड़ी जीत है अपने आप में, कि एक फिल्म को देख के अगर आप ये कहें कि नहीं आपने ना सही दिखाया है, आपने अगर आपने हिंदू को एक्यूज़ किया तो आपने मुस्लिम को एक्यूज़ किया है, कि इंसानियत बड़ी चीज़ है। और आज का जो सामाजिक सिनेमा जो है, मुझे लगता है लगने जैसी वाली, मतलब मुझे लगता है हमेशा सिनेमा जो है वो समाज में जो हलचलें हैं ना, उससे कभी बच नहीं सकता। जैसे किताबें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समाज की हलचलों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि समाज रहेगा तभी सिनेमा होगा। सबसे बड़ी बात है कि समाज रहेगा तो ही सिनेमा होगा, जैसा समाज सोचेगा उसी तरह का सिनेमा निकलेगा, बनेगा। तो ये बहुत आज के समाज में जिस तरह की हलचलें हैं, आप देखिए हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। आदमी सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एक फिल्म है जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, कई अर्थों में। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के तौर पे मैं कहूँ कि क्रिएटिवली इस फिल्म ने मुझे इस तरह सेटिस्फाई किया कि जब मुझे लोगों के रिस्पॉन्सेज मिले, मैसेजेस आने शुरू हुए, और मैं इसमें मुझे स्वीकार करने में कभी कोई हिचक नहीं होती कि हाँ ये उस तरह का कमर्शियल सिनेमा नहीं था। समीक्षकों ने भी बहुत इसको सराहा, अलग अलग लेवल्स पे बहुत सराहा, लेकिन दर्शकों में चूंकि मुझे लगता है कि भारतीय दर्शकों के साथ एक रही है समस्या, क्योंकि उनको जिस तरह की चीज़ें अभी तक दिखाई गई हैं, इस तरह का सिनेमा थोड़ा सा वक्त लगेगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि पैरासाइट को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और पैरासाइट 1 हफ्ते पहले रिलीज हो चुकी है इंडिया में, और 4-5 थिएटर में लगी हुई है। अब थोड़ा बढ़ रहा है मार्केट। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि चीज़ें जो अलग तरह का सिनेमा है, जो सीधे समाज को प्रभावित करता है, उसको थोड़ा सा वक्त है शायद हिंदुस्तान में अपनी पैर जमाने में। तो धीरे धीरे उसको लेकिन जगह मिलेगी। खासतौर पे नक्काश के साथ जो हुआ, जो मैंने जर्नी में बहुत सी बातें कह दी, बहुत सी बातें छूट गई उसमें, लेकिन उस जर्नी की सबसे खास बात है कि क्रिटिकल रिस्पॉन्स भी बहुत मैटर करता है एक मेकर को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कला को निखारने के लिए। जो सजेशंस होते हैं क्रिटिक्स के, तो मुझे लगता है क्रिटिकल तरीके से जब रिस्पॉन्सेस आने शुरू हुए, ये मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में था उस दिन, हमारा प्रमोशन चल रहा था जब पहला प्रेस शो था यहाँ पे, और मुझे जब मैसेजेस आने शुरू हुए, हर आदमी बहुत डरा होता है और मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता हूँ। मतलब मैं फिल्म रिलीज़ होने के 3 महीने बाद पढ़ता हूँ किसी का रिव्यू। मैं रिव्यू नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी का रिव्यू पढूं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे रिव्यूज़ मैं बहुत बाद में पढ़ता हूँ जाके, जब एकदम, क्योंकि चीज़ हो चुकी है। जो मुझे बनाना है, जो मुझे कहना है, वो मैं कह चुका हूँ। अब फिर मुझे लगता है कि अब मैं देखूँ ज़रा कि किसने क्या लिखा और क्या क्या मेरी कमियाँ रहीं, किस तरीके से मुझे और सीखना है, तो उसके बाद मैं फिर देखना शुरू करता हूँ। तो मोस्टली रिव्यूज़ थे ये बहुत ही, मतलब मैं हमेशा बहुत ही काइंड रहूँगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत आभारी हूँ इस बात को लेके कि जो मुझे मेरे फिल्म मेकिंग में खासतौर पे जो क्रिटिक्स ने अलग अलग लेवल पे जो सराहनाएं की हैं मेरी फिल्मों को लेके, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक मेकर को आगे बढ़ने के लिए। जब खासतौर पे जब वो पूरी तरह कमर्शियल सिनेमा, ऐसा सिनेमा ना बना रहा हो जबकि दर्शक उसकी तरफ खींचे चले आए, तो समीक्षकों का प्यार भी बहुत मायने रखता है, उनका कहना भी बहुत मायने रखता है, और ये एक जर्नी है मुझे लगता है जो चलती रहती है।